नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि ईवीएस की सीरीज चल रही है सीटेट की, तो उसका पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। और जिन लोगों ने पहला पार्ट ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो दूसरा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप क्या करें, एक बार पहला पार्ट ज़रूर देख लें। अब हम लोग आज के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इसका दूसरा पार्ट है। 4 पार्ट में पूरा का पूरा ईवीएस आपको क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बरगद जो पेड़ होता है, पेड़ में जो बच्चे देखे होंगे उसमें आपने, वो लटक कर जो है झूला को झूलते रहते हैं। तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं, जो असल में जो जड़ें होती हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको पकड़कर झूलते रहते हैं और ये ज़मीन पर आकर दोबारा से जम जाती हैं। आपने सामान्यतः गांव क्षेत्र में ऐसा देखा होगा। अब इसका अगला पार्ट है राजस्थानी ओक। अब राजस्थानी ओक क्या है? राजस्थानी ओक जो है वो एक प्रकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राजस्थानी ओक ये जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके जो पेड़ के तने हैं, इसके पेड़ के जो तने होते हैं उनमें पानी जम जाता है। पानी जम क्या जाता है, पानी एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और ये क्या करते हैं, जब पानी की कमी होती है वहाँ के लोगों में, जैसे वहाँ के लोगों को जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, इसके पेड़ के जड़ों में पाइप को डालकर वो पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा लद्दाख की। लद्दाख की बात करने से लद्दाख का क्या है, लद्दाख में 500 मीटर ऊंचाई तक एक सुनसान और पथरीला इलाका है जिसे चांग धागा कहते हैं। चांग धागा कहते हैं, ये इलाका है वहाँ का जिसे चांग धागा कहते हैं। यहाँ पर घुमंतू लोग रहते हैं। घुमंतू मतलब वो एक जगह पर रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये लोग खास तौर पे जो है, अगर पशुपालन की बात करें तो ये बकरियाँ पालते हैं। पशुपालन में ये बकरियां पालते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं और ये बकरियों को मुख्य रूप से पालते हैं। और ये जो बकरियां होती हैं, इनके बालों से जो दुनिया की मशहूर ऊन होती है एक, जिसे हम लोग पश्मीना या पश्मीना के नाम से जानते हैं, पश्मीना, ये ऊन बनती है। ये जो बकरियां होती हैं ये खास प्रकार की ऊन देती हैं, ऊन बनाती हैं। इनके बालों से जो ऊन बनती है उसे पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। और एक शाल को बनाने में लगभग 250 घंटे का वक्त लगता है। ये क्वेश्चन आपसे पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि वो सिर्फ इनमें से कुछ पॉइंट्स उठा के देगा, कुछ लाइन उठा के देगा, जैसे कि घुमंतू लोग होते हैं या इनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है और ये एक साल बनने में 250 घंटे लगते हैं। तो ये कहाँ का चित्रण हो रहा है, तो ये लद्दाख का चित्रण हो रहा है। इस तरीके से वो क्वेश्चंस को पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं, माघ बिहू जो है, ये जो बिहू का त्यौहार है, ये मतलब 14 और 15 जनवरी को असम में मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को असम में मनाया जाता है। पहले दिन को उरेका कहते हैं। इस दिन अस्थाई सैड, जिसको हम लोग अपने भाषा में छप्पर बोलते हैं, अस्थाई सैड बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। उसके बाद में आता है असम। एक चावल की जो है किस्म होती है बोरा किस्म जो होती है, ये असम में पाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। ये कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि बोरा किस जगह पर पाए जाने वाले चावल की किस्म है, तो ये असम में पाए जाने वाले चावल की किस्म है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तेलंगाना राज्य में एक अच्छी जो खास बात है वहाँ के मुक्तापुर गांव है। यहाँ पर सभी अधिकतर लोग जो हैं वो बुनकर हैं। मतलब वो बुनते रहते हैं चीज़ों को। इस बुनाई को पेचमपल्ली का नाम दिया जाता है। इस बुनाई को जो नाम दिया गया है वो पेचमपल्ली का नाम दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा पेचमपल्ली कहाँ से, किस जगह से पेचमपल्ली, मतलब पूछा ये जाएगा आपसे कि जो पेचमपल्ली है, ये बुनकर लोग एक तरीके की बुनाई करते हैं जो फेमस है, उसको पेचमपल्ली नाम दिया गया है। और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये तेलंगाना राज्य आपसे पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है कि पेचमपल्ली
किस जो पेचमपल्ली बुनाई है वो किस राज्य से संबंध रखती है? तो तेलंगाना राज्य से संबंध रखती है। अब आते हैं थोड़ा सा चींटी के बारे में। चींटी चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे चलने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। आपने चींटियों में एक खास बात देखी होगी, जब वो चलती हैं तो जब भी वो सामने से कोई आता है तो वो एक या कुछ सेकेंड्स के लिए वो उसके मुंह के पास एक दोनों से रुकती हैं, फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। ऐसा आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि पीछे चलने वाली जो चींटियां हैं वो आगे चलने वाली चींटियों के द्वारा जो चीज़ को छोड़ा जाता है उसको महक कर वो आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। अब देखते हैं रेशम। रेशम का कीड़ा ये अपनी मादा को अपनी गंध, मतलब जो रेशम का जो कीड़ा होता है ये अपनी मादा, मतलब कीड़े का जो मादा है उसकी गंध को किलोमीटर से भी पहचान लेता है। मतलब अगर कई किलोमीटर दूर भी रेशम के कीड़े की मादा है तो रेशम के कीड़े का जो नर है वो उसे पहचान लेता है। ठीक है, अब आते हैं मच्छर पर। मच्छर क्या करता है? ये मच्छर ये हमारे शरीर पर जो गर्मी और पैरों के तलवे की गंध, शरीर की गर्मी और पैरों की तलवे की गंध को, शरीर की गर्मी और पैरों के तलवे की गंध से ये हम लोगों को पहचान लेता है। ठीक है, अब आते हैं मछलियों पर। मछलियाँ जो हैं, मछलियाँ क्या करती हैं? मछलियाँ जब भी कोई खतरा होता है, खतरे की चेतावनी देने के लिए ये बिजली तरंगों से, मतलब ये खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों से देती है। मछलियाँ जो होती हैं ये अलग अलग प्रकार से अपने इंडिकेटर्स को भेजती हैं जिससे दूसरी मछलियों को ये पता चले कि आगे कोई खतरा है। और इनमें एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है, डॉल्फिन, जो सामान्यतः कहा जाता है मित्र मछली होती है डॉल्फिन। तो वो एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है, उस आवाज़ से वो अपनी मछलियों को संकेत देती है कि किस आगे जो है वहाँ पर कोई ना कोई खतरा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं चील, बाज। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी मनुष्य से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। मतलब मनुष्य अगर 1 किलोमीटर देख सकता है तो चील, बाज, गिद्ध जो है उससे 4 गुना, 4 किलोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है कि रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद एवं काली ही दिखाई देती है। ये बात बहुत अच्छे से, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का या इसको कहीं ना कहीं नोट करते रहें। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन सब में आंसर काली और सफ़ेद ही रहता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, उनके बाहरी कान बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उनके बाहरी कान जो हैं वो छोटे छोटे से छेद होते हैं जो इनके पंखों से ढके रहते हैं। अब ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कूट में कि पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, इनके बाहरी कान पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके कान पंखों से ढके होते हैं, इसमें से कौन से विकल्प सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या ए बी सी तीनों सही है या ए सही बी सही? तो जिस प्रकार का सवाल होगा उस प्रकार के वो कूट बनाता है और उससे रिलेटेड ही आपको आंसर को टिक करना है कि कौन सा उसमें से सही है। अब देखते हैं छिपकली। छिपकली जो है, छिपकली में एक खास बात पाई जाती है कि छिपकली सर्दियों में गहरी नींद में चली जाती है। आपने सामान्यतः घरों में देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियां बहुत कम दिखाई देती हैं और गर्मियों में यह पुनः वापस आ जाती हैं। तो कहीं का वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गर्मियों में ये सोती कम है और सर्दियों में एक गहरी नींद में चली जाती हैं, इसलिए जिस स्थान पर होती हैं वहीं पर रुकी रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्लॉथ। स्लॉथ जो है एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन भालू नहीं है, सिर्फ एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। इसमें दूसरा पॉइंट है, ये दिन में 17 घंटे लगभग उल्टा पेड़ पर लटका रहता है और सोता रहता है। इसका जीवन 40 साल का होता है, जिसमें से ये 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन बिता देता है। इसका जीवन काल 40 वर्ष होता है, जिसमें ये 8 पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। उसके बाद में आता है बाघ। बाघ आता है। बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी जो मूंछें होती हैं बाघ की, वे हवा के कंपन को भांप लेती हैं, जिससे शिकार के बिल्कुल जो शिकार की दिशा है, जो शिकार को वो पाना चाहता है, वो उसकी दिशा को भांप लेता है और उस पर आक्रमण कर देता है, उसको झपटता है, उसको झपटने के लिए दौड़ता है, जिससे इसको इस हवा से जो इसकी मूंछें होती हैं वो हिलती हैं, कंपन होता है उनमें और ये अपने शिकार को भांप लेता है। इसके बाद में आता है कि जिससे इसे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। इससे अंधेरे में भी इसे रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। इसके बाद में आता है बाघ के बारे में कई बातें हैं, ये आपको कूट में देगा लिख के, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाघ अपने इलाके में, बाघ ये एक खास बात है,
बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद को छोड़ जाते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद को छोड़ जाते हैं। और फिर खास बात है कि दूसरा बाघ इनके इलाके में नहीं आता। बाघ दूसरे के इलाके में जाना है या नहीं वो बाघ पर ही निर्भर करता है। मतलब अगर वो गंद वहां तक आ रही है तो दूसरा बाघ या तो जाएगा नहीं वहां, और अगर जाएगा तो वह उस बाघ पर निर्भर करता है कि वो जाना चाहता है या जाना नहीं चाहता। बाघ मौके पर अपनी आवाज बदल लेते हैं। बाघ जो है मौकों पर अपनी आवाज बदल लेते हैं। और एक अच्छा फैक्ट ये है कि इसकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। इसकी गर्जना को दहाड़ को 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। और आवाज को इकट्ठा करके के लिए ये अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। अलग अलग दिशाओं में भी ये आवाजें करते हैं। तो ये बात तो पूरा डिटेल बाघ का हुआ। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझ लें कि ये पूरा डिटेल जो 8 पॉइंट हैं ये हैं क्या, क्योंकि इन्हीं में से वो पॉइंट रखेगा आपके सामने और पूछेगा इनमें से कौन से पॉइंट बाघ के लिए सही है या कौन से पॉइंट बाघ के लिए गलत है। ठीक है, अब आपका आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ये बाघों के लिए बनाया गया है। ये मुख्यतः बाघों के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तराखंड में आता है। उसके बाद आपका है राजस्थान के भरतपुर में घाना पार्क है। ये भी बाघों के लिए है। ये 2 पार्क बाघों के लिए खासकर बनाए गए हैं। अब आते हैं नाग गुफन। ये ऐसी डिज़ाइन मतलब एक रंगोली कढ़ाई टाइप की है जो दीवारों पर सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। नाग गुफन एक प्रकार की डिज़ाइन है जो सामान्यतः दीवारों को मतलब डिज़ाइन करने के लिए, अच्छा करने के लिए उनको प्रयोग किया जाता है। और ये मुख्यतः जो है सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब एक आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सपेरे की जाति को क्या कहते हैं? तो उसे कालबेलिया कहते हैं। सपेरे की जाति को कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कालबेलिया एक तरह का नाच भी है। कालबेलिया एक तरह का नाच भी है जिसमें सांप की मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया एक प्रकार का नाच है जिसमें सांप की मुद्राएं होती हैं। और ये आप सबको पता होगा कि केचुआ और सांप ये दोनों किसान के मित्र होते हैं। केचुआ और सांप किसान के मित्र होते हैं। अब एक कालबेलिया लोगों में एक खास बात और है। कालबेलिया लोग क्या करते हैं, जो इनके समुदाय के लोग हैं, ये अपनी बेटियों की शादियों में सांप देते हैं। दहेज में सांप देते हैं, साथ में सांप को देते हैं कि अपनी पुत्री की शादी करेंगे और उसके ससुराल वालों को ये भेंट में सांप देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में जो है 4 प्रकार के ही सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, इनमें पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबोइया, चौथा है अफाई। ये 4 ही प्रकार ऐसे हैं जिनमें जहर होता है। बाकी सांपों में, भारतीय में जहर नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, सांप का जहर। ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 18 में भी पूछा गया है कि सांप के जहर का असर कम करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जिसे सीरम बोलते हैं। और ये खास बात क्या है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जहर को जहर काटता है, वैसे ही सांप के ही जहर से ये दवाई बनाई जाती है और सांप के जहर को मारने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको मिल जाएगी। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये आपको उपलब्ध रहती है। अब आते हैं कालाहांडी जो है उड़ीसा में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। मतलब कालाहांडी एक जिला है जहां पर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है, सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है।